आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं शेख जूही। जब भी कोई रैली हो या रोड शो हो तो नेता अपने भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं। वहीं अब राहुल गांधी की रैली से एक नेता की स्पीच खूब वायरल हो रही है। दरअसल मुंबई में इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की रैली को बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी संबोधित किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम सब मिलकर इस देश के संविधान को, भाईचारे को बचाने के लिए एकजुट हुए हैं। हमारी लड़ाई व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं है, बल्कि उनकी विचारधारा से है। उन्होंने कहा, देश का सबसे बड़ा दुश्मन महंगाई और बेरोजगारी है। किसानों की आय दुगनी करने और 2 करोड़ रोजगार के वादे पर जब सवाल पूछते हैं तो बीजेपी के कुछ लोग एनर्जी ड्रिंक पीकर हम लोगों को गाली देते हैं। तेजस्वी यादव ने आगे कहा, महाराष्ट्र में विधायकों को खरीदा जा रहा है, डराया जा रहा था। आज महाराष्ट्र सरकार में जितने लोग बैठे हैं वो लीडर नहीं, डीलर हैं। वो शरद पवार, राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे के नाम पर वोट लेकर बीजेपी से डील कर लेते हैं। अच्छा हुआ डरे हुए लोग चले गए, हम फिर से कारवा बनाने का हौसला रखते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में तो विधायकों को लेकर गए, लेकिन बिहार में तो हमारे चाचा को ही ले गए। पीएम मोदी चाचा की गारंटी दे कि वो पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे। बिहार में बीजेपी जो भी सोचती हो, लेकिन इस बार बिहार हम चौंकाने वाला रिजल्ट ला कर देंगे। 17 महीने हम बिहार के डिप्टी सीएम रहे और 7 लाख लोगों को हमने सरकारी नौकरी दी। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये गोबर को हलवा बताकर परोस देते हैं। मोदी जी के झूठ बोलने के होलसेलर हैं, मैन्युफैक्चरर है, झूठ बोलने की पूरी दुकान है। विस्तार से सुन लीजिए तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। व्यक्तिगत मोदी जी से, अमित शाह जी से नहीं है। हम लोग तो हमेशा से उन विचारधारा के लोगों से लड़ाई लड़ने का काम किए हैं जिन्होंने हमेशा से, जिनका आजादी में कोई योगदान ना रहा हो, जो तिरंगा ना फहराए हो अपने दफ्तर पे, और आज कहते हैं वो देश के सबसे बड़े देशभक्त हैं। अरे मेरा मानना है कि देश में सबसे बड़ा अगर अपना दुश्मन है तो बेरोजगारी है, महंगाई है, आज गरीबी है, वो सबसे बड़ा दुश्मन है। आज मुद्दे की बात नहीं होती। मोदी जी समुद्र के अंदर चले जाएंगे, कारपेट बिछा करके बैठ जाएंगे, उसकी चर्चा होती है। लेकिन किसान भाइयों का आय दुगुना का वादा किया था। जब हम लोग सवाल पूछते हैं, राहुल जी सवाल पूछते हैं, क्या हुआ 2 करोड़ रोजगार का, क्या हुआ 15-15 लाख का, तब ये गोदी मीडिया और भाजपा के कुछ लोग एनर्जी ड्रिंक पी करके हम लोगों को गाली देने का काम करते हैं। और पटना की जो रैली हुई, 10 लाख से भी ज्यादा लोग आए पटना में। जन विश्वास रैली हम लोगों ने किया, और आज का जो जन सैलाब देकर के फिर से मीडिया के लोग और भाजपा के लोग एनर्जी ड्रिंक पीना पड़ेगा। अरे डरने वाले लोग नहीं है यहाँ, हम लोग लड़ने वाले हैं। अपने लिए नहीं, आपके लिए लड़ने आए हैं, आपकी लड़ाई लड़नी है। इसलिए हम ये पैगाम लेकर के आए हैं लालू जी का। डॉक्टर के सलाह पे ज्यादा घूमने से मना किया गया है, लेकिन लालू जी अभी भी तैयार हैं मोदी जी का दवाई करने के लिए। उनको कितना भी सताया जाए, डराया जाए, उनका बाल पक गया इनसे लड़ते लड़ते, लेकिन वो डरे नहीं, झुके नहीं। आज महाराष्ट्र में, खास तौर पे बंबई में राहुल जी ने निमंत्रण दिया और हम लोग यहाँ आए हैं। और यहाँ बिहार के लोग भी काफी बड़ी तादाद में बसते हैं। हम रउआ लोग इनके भी कहते नहीं, बच के रहिए भाजपा के लोग से। ये लोग गोबर को भी हलवा दे करके परोस देता है, इतना झूठ बोलते हैं। हम तो पहले भी कई बार कहे, मोदी जी प्रधानमंत्री है, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ वो झूठ बोलने के फैक्ट्री भी है। मोदी जी झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर भी है, होलसेलर भी है और डिस्ट्रीब्यूटर भी है।
ये उनका काम है। हम लोग सच्चे लोग हैं और सच्चे लोगों को कितना भी डराओगे डरते नहीं, सांच को आँच क्या, इसलिए हम लोग लड़ेंगे। इनके गीदड़ भपकी से हम लोग डरने वाले हैं। आप बताओ, आप लोग डरोगे? लड़ाई लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? साथ दीजिएगा ना सबका? हम तो कहना चाहते राहुल गांधी जी जो यात्रा किए, ये हो सकता है पहला चरण हो, लेकिन यात्रा तो हमेशा हम लोगों को करना पड़ेगा, चाहे सत्ता में आए या ना आए। हमको जनता के बीच उनके सुख का दुख दर्द का भागीदार बनना पड़ेगा। हमेशा जनता के बीच रहना होगा, क्योंकि इन लोगों ने इतना नफरत फैलाया, इतना नफरत फैलाया है, आपस में इतना भेदभाव करा दिया है कि आज सोचना पड़ेगा कि इस भेदभाव और नफरत को मिटाने में कितने साल लगेंगे। इसके लिए हमको हमेशा सब लोगों के बीच, जनता के बीच रहना होगा। और जो प्यार का और जो आप कहते हैं जो दुकान खोला है, मोहब्बत की दुकान, इसको बंद मत कीजिएगा कभी। हमेशा आगे झंडा बुलंद करने का काम कीजिएगा। आज यहाँ शरद पवार जी भी हैं, उद्धव जी भी हैं। आपको पता है ऑपरेशन लोटस हो रहा था, यहाँ विधायकों को खरीदा जा रहा था, डराया जा रहा था। या एक बात बता देते हैं, आज महाराष्ट्र सरकार में जितने लोग बैठे हैं, कोई लीडर नहीं है, सब डीलर है। शरद जी के नाम पे, एनसीपी के नाम पे वोट लेंगे, भाजपा से डीलिंग कर लेंगे। राहुल गांधी जी के नाम पे वोट लेंगे, भाजपा से डीलिंग कर लेंगे। शिवसेना उद्धव जी के नाम पे वोट लेंगे, भाजपा से डीलिंग कर लेंगे। ये लोग केवल डीलिंग करते हैं, इसलिए वहां कोई भी लीडर नहीं, सब डीलर बैठा हुआ है। और जो डरे डरे लोग गए, अच्छा हुआ चले गए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमको कितना भी मिटाने का कोशिश करोगे, फिर से हम कारवा बनाने का हौसला रखते हैं। इसलिए हम सब लोग यही आए, क्योंकि जनता, आप सब लोग हमारे मालिक हैं और आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहना चाहिए। अरे महाराष्ट्र में तो कम से कम विधायकों को ले गए, बिहार में तो हमारे चाचा को ही हाईजैक कर लिया। बड़ा सुनते हैं, मोदी जी बार बार कहते हैं कि मोदी जी की गारंटी जो है सबसे मजबूत वाली गारंटी है। हम मोदी जी को चैलेंज करते रहे, मोदी जी सबसे पहले, बाद में जो गारंटी देना, लेकिन अगर मेरा चाचा का गारंटी देके दिखा दो पहले कि वो फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे। तो देखा आपने तेजस्वी यादव ने मोदी पर किस तरह तीखा हमला बोला। इस तरह की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। आपकी इस खबर पे क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।